Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is rare qualities of cash rich business owners. आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी ना यूनिक और रेयर क्वालिटीज है ये जो कैश रिच लाइफ रन कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स। भाई कुछ तो खास है, कुछ तो जो सामने हमें नजर आ रहा है, उसके अलावा बैकग्राउंड के अंदर, माइंडसेट लेवल के ऊपर, पर्सनैलिटी के अंदर, करेक्टर के अंदर कुछ तो ऐसी ना रेयर क्वालिटीज हैं जो हमें ना रियल वर्ल्ड में, विजिबल वर्ल्ड में नजर नहीं आ रही। वो क्या बात है? तो कहां पर उनका स्पिरिचुअलिटी सेंट्रिक है, तो जिससे कि मैग्नेट की तरह अबंडेंस ऑफ मनी हमेशा अवेलेबल है। अब जब आप मनी की डीप डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि मनी इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मटेरियल थिंग। इसके अलावा ना रिचनेस रिचनेस हर एक एरिया के अंदर क्रिएटेड है। तो क्या है वो करिश्मा, क्या है वो चीज, वो क्या है रेयर क्वालिटीज ऑफ कैश रिच बिजनेस ओनर? आज ना हम उसको अनफोल्ड करने वाले हैं। दिस इज दिस इज बेस्ड अपॉन जो मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया, पर्सनली रिसर्च किया, स्टडी किया और आज ना आपके सामने मैं ले आया हूं। चलिए देखते हैं। ये जो कैश रिच बिजनेस ओनर है ना, वो अपनी स्टोरी ना खुद लिख रहे हैं। राइट दियर ओन स्टोरी, रिलेट करते हैं जरा। एक मूवी देखते हो ना आप, जैसे भी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है अमिताभ बच्चन की, उसके पहले भी हुई है, अभी उससे पहले भी, मतलब आप देखो, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो ना एक डार्क कमरे के अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं और फिर स्टोरी की बिगिनिंग होती है। और बिगिनिंग होती है, फिर उसका मिडल है, फिर उसका एंड है। वो 2 से ढाई घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर वो कंप्लीट एक लाइफ रन करती है। किसमें? एक मूवी के अंदर, सिनेमा के अंदर जब आप जाते हो, जब आप देखोगे ना कैश रिच बिजनेस ओनर को, वो ना पहले दिन से ही क्लियर होते हैं। पहले दिन से ही 100% क्लियर है कि मेरा ना पैशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है और अब मुझे इस एरिया में काम करना है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आती हैं, लाइफ के अंदर चैलेंजेस भी आते हैं। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, भाई आप देख लो ना, इन्फोसिस को देख लो, इन्फोसिस को देख लो। वो जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किस तरह से इकट्ठे हुए और कब इन्फोसिस कंपनी का निर्माण हुआ, भरी पड़ी है एक मूवी की तरह उन सब की कहानियां। आप हेवल्स की कहानी देख लो। अच्छा, आप एलन मस्क अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो एलन मस्क की कहानी देखो, उसका पैशन देखो। उनको ना पूरी तरह से क्लैरिटी है कि वो किस रास्ते के अंदर जा रहे हैं। तो पूरे के पूरे सरकमस्टांसेस ऐसा लगता है एक फिल्म की स्टोरी की तरह ना उसको लिखा गया है। तो यानी कि अपनी लाइफ के राइटर भी हम हैं, प्रोड्यूसर भी हम हैं क्योंकि फाइनेंस कर रहे हैं अपने आप को, डायरेक्टर भी हम हैं क्योंकि रोज हमें उठ के ना अपने आप को डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्टर भी हम हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हम हैं, मेन हीरो भी हम हैं और विलन भी हम अपनी लाइफ के खुद ही हैं। लाइक द बिगेस्ट स्टॉप इन द सक्सेस ऑफ माई लाइफ इज मी। तो एक पॉइंट क्यों ना लेके चले कि ये जो रेयर क्वालिटी है ना, बहुत ही सक्सेसफुल कैश रिच बिजनेस ओनर्स की, उन्होंने ना अपनी कहानी खुद लिखी है। क्या कहना चाहता हूं मैं, जो सेल्फ इमेज होती है ना, सेल्फ इमेज उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर की, ये जो अमेजिंग कैश फ्लो की मैनेजमेंट कर रहा है, अमेजिंग 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 तरीके से अंपायर बिल्टअप कर रहा है, पैशन के साथ में पर्पस को सर्व कर रहा है, उसकी अपनी सेल्फ इमेज पता क्या है? विक्टिम की नहीं है, वॉरियर की है। आप देख लो, आप समाज में देखो, आप किसी शादी ब्याह में जाते हो और वहां पर जहां पर खाने का टेबल है, पापड़ी गोलगप्पे खाए जा रहे हैं या उसके बाद डिनर लंच सर्व हो रहा है और राउंड टेबल के ऊपर मेहमान बैठे क्या बात करें, और बिजनेस ओनर बैठे होंगे ना,
तो कुछ आपने देखा होगा ऐसे बिजनेस ओनर होंगे, वो ना रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं कि यार जीएसटी लग गया, ये नोटबंदी हो गई, यार समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इन्होंने तो हाईटेक सिटी बनाने की बात की है लेकिन बना तो पा ही नहीं रही है, और मेरा तो जीएसटी नंबर नहीं आया, रोड की ट्रांसपोर्टेशन की मेंटेनेंस ठीक नहीं है, ना जाने किस तरह की विक्टिम वाली भावना से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैश रिच बिजनेस ओनर है, ये तो वॉरियर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो ओके, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे अडानी भाई साहब क्या क्या काम कराए हैं, सोचो, सोचो, सोचो क्या काम कराए हैं। दैट मीन टू से कि उनको ना अपॉर्चुनिटियां नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, वो वॉरियर की तरह डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सरकमस्टांशियल हालात के अंदर क्या क्या कर पा रहे हैं। इधर नोएडा के अंदर 2 बिल्डिंगें गिरनी थी, बहुत सारे लोगों का ध्यान ये था कि हाय हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और जो ट्रू बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, वो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि ये 2 बिल्डिंगें गिरेंगी, उसके अंदर जो लोहा निकलेगा उसका करना क्या है उसका करना क्या है, मैं उसका टेंडर ले रहा हूँ क्या, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ क्या, क्या कर रहा हूं, किस तरह से कर रहा हूं। वॉरियर, वॉरियर। तो ये जो आप कैश फ्लो मैनेजमेंट की आर्ट सीख रहे हैं ना, इसके अंदर जाके डीप डाइव जाके स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जाके उसकी जो रेयर क्वालिटी है ना, इमेज है जो स्ट्रांग खड़ी हुई है, तो वहां पर देखो कि उस बिजनेस ओनर की सेल्फ इमेज क्या है जब वो अपने आप को शीशे में जाके खड़ा होकर देखता है। वो वॉरियर, वॉरियर है वो, योद्धा है, योद्धा। हर एक परेशानी को, हर एक परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। दिक्कतों परेशानियों से उसके मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसके माइंड के मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजीज मार्केट के अंदर टेस्ट हो रही है, डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए उसको पता लग रहा है। एक फौजी है ना, एक वॉरियर है, एक सोल्जर है, जब उसके गोली लग के जाती है या उसके ऊपर अटैक होता है या उसके 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 थोड़ा खून निकलता है, चोट टिकती है, तो उसको ना एक अजब गजब तरीके का एक आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है कि हाँ यार, मतलब ठीक है, ये तो योद्धाओं का श्रृंगार होता है, ये जो चोट लगती है, जख्म लगता है, या ये जो खेल के मैदान में या युद्ध के मैदान में वॉरियर की तरह देख रहे हैं। और जबकि जबकि विक्टिम कहां से ऑपरेट करेगा, अरे इस हालात में तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो जब यूक्रेन और रशिया की वार चल पड़ी है, यूरोपियन का पूरी प्रॉब्लम हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं और मैं तो बाहर कर ही नहीं पाऊंगा पूरे के पूरे बिजनेस को, जब लोहे के रेट इतने हो गए तो मैं कास्टिंग कैसे करूंगा, मैं किस तरह से चीजों को मैनेज करूंगा। लेकिन जो वॉरियर के माइंडसेट से है, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन से ऐसे एक्शन ले सकता हूं कि पहले मैं रिस्क को, लॉस को मिटिगेट करूं, रिस्क को मिटिगेट करूं, लॉस को मिटिगेट करूं। अब इसी सिचुएशन के अंदर मैं ऐसे कौन से एक्शन ले लूं जिससे कि सामने वाले की लाइफ के अंदर मैं वैल्यू ऐड कर दूं। वॉरियर माइंडसेट है ना। तो अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं, जैसे सुरेश कामत जी कह रहे हैं, ओवर माइंडसेट इज ओवर ड्राइविंग फोर्स। ये देखिए चैट बॉक्स के अंदर आ गया, 5 AM लाइव हो मेरे साथ में आप। तो अब ना आप सामने देखो, स्टोरी जो है ना, स्टोरी बड़ी प्यारी सी बताता हूं मैं आपको। पंपकिन होते हैं ना, कद्दू होते हैं, कद्दू, बड़े बड़े कद्दू खेतों में लगते हैं, जमीन पर ही लगते हैं। तो वो क्या होता है, एक छोटी सी बेल होती है, बेल के साथ में वो पंपकिन या कद्दू ग्रो होता है, बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है, इतने बड़े बड़े साइज के ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो एक बच्चे ने क्या किया, एक शीशे की बड़ी सी जार लिया, शीशे का जार लिया, और शीशे का जार लिया, मतलब इतनी सी बोतल होगी, इतनी सी बोतल होगी। तो जब पंपकिन कद्दू पैदा हो रहा था ना, तो आप ऐसे समझ लो, अब ऐसे समझ लो, इस तरह की बोतल थी, समझ लो इस तरह की बोतल थी। तो जब कद्दू, पंपकिन पैदा हो रहा था, बेल से लगा हुआ था, अभी छोटा सा था, तो उसने ना उसका मुंह बोतल के अंदर कर दिया। अब बाकी सारे भी ऐसे गोल 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 पंपकिन पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उग रहे हैं। लेकिन वो वाला पंपकिन क्योंकि बोतल के अंदर था, उसके चारों तरफ शीशे की दीवारें थी, अब उसका साइज कितना रह गया, जितनी बोतल का साइज है ना, जितनी बोतल का साइज है उतने ही साइज के अंदर कद्दू ग्रो हो गया, और कद्दू का
शेप भी बोतल की तरह ही हो गया। क्या समझे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस बोतल के अंदर यहाँ बेल डाल दी जाए और अब यहाँ पर अगर कद्दू पैदा होगा तो इसी शेप का ही पैदा होगा ना। पंपकिन ग्रो करेगा खेतों के अंदर। किसने किया? किसान ने किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या पता लगता है इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि उस पंपकिन ने जब अपनी तरफ एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली शीशे की, कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जो है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं ठीक रहेगा, अगर ये रिस्क लूँगा तो वो हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अच्छा मैं तो इस चीज़ के कैपेबल हूँ ही नहीं, ये कैसे मैनेज होगा? इतने बड़े-बड़े बिज़नेस, ये ब्रांचेस, ये फैक्ट्रियाँ कौन मैनेज करेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयी, एचआर कैसे मैनेज होगा? एडमिन कैसे मैनेज होगा? अरे नहीं, ये तो कोई प्रोफेशनल कंपनियाँ होती होंगी। अरे ये तो वही है जिनके पीछे कोई बहुत बड़ी बैक और फोर्स होती होगी, इसके लिए तो महँगे-महँगे एम्प्लॉयी रखने पड़ते हैं। जो भी इमेज काट वाट के छांट बांट के जो हमने आज की डेट में अपने माइंड के आसपास क्रिएट की हुई है ना, इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो, तो मुझे बताओ जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है वो एग्जैक्टली उसी शीशे की बोतल के अराउंड होगी कि नहीं होगी? अगर आज कोई 1 करोड़ की टर्नओवर पे है तो वो 1 करोड़ की टर्नओवर पे है। तो अब वो स्केलेबल बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो स्केलेबल बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो लिमिटेशन में अपने आप की सेल्फ इमेज बना के रखी हुई है। तो पॉइंट मैं क्या देना चाहता हूं कि आज के सेशन के अंदर ना, आज आप उन 5 चीजों को देख लो, सुन लो, समझ लो, अपना लो, जान लो, मान लो, क्योंकि जब मैं कैश फ्लो मास्टरी करवा रहा हूं ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि कैश फ्लो मास्टरी कौन कर रहा है? वो विक्टिम कर रहा है कि वॉरियर कर रहा है? अब ये ट्रेनिंग कौन ले रहा है? कौन ले रहा है ट्रेनिंग? ये वॉरियर, योद्धा। योद्धा जब ट्रेनिंग लेगा तो वो जीत के आएगा। विक्टिम जब ट्रेनिंग लेगा वो और डर जाएगा, फिर वो क्या बोलेगा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्या करना है, ये सब मोह माया है, पैसा कुछ नहीं होता, मनी इज लेस इंपॉर्टेंट, मनी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अरे भाई, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं, आंखें इंपॉर्टेंट नहीं है, हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल, लीवर, फैमिली, वाइफ, रिलेशन, लव, प्यार, रिश्ते, सिंपथी, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो मनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? भाई सारे इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो भाई अंगूर खट्टे क्यों कर रहे हो? अंगूर खट्टे हैं नहीं जी, क्या करना है? सब करना है, सब करना। वॉरियर की तरह आपने योद्धा की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि मनी जब आपकी लाइफ में आ चुकी है ना, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, मनी उसको मैनिफेस्ट कर देती है। अगर आप लालची हैं और पैसा आपकी जिंदगी में आ गया तो कई गुना लालच लालच बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता पैसा आने के बाद लालच खत्म हो जाएगा, मनी आने के बाद फिर और बड़ी बड़ी लालच वाली चीजें करेंगे वो जो कि नेगेटिव सोच को रखते हैं। पॉजिटिव सोच वाले, अगर कोई दयालु है, अगर वो कोई काइंड है, तो उसकी लाइफ के अंदर मनी आ रही है ना, तो उसकी दयालुपन और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने की जो शुरू से भावना थी, और पैसा आने के बाद वो और बड़े स्केल के ऊपर कर देगा। यानी कि मनी जो है मात्र एक काम कर रही है, जैसे आप हो उसको वो एक्सपैंड कर देती है। जैसे आप ऑलरेडी हो, जैसी क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, जैसी ऑलरेडी क्वालिटी है ना, मनी उसको मैनिफेस्ट कर देगी। द पॉइंट, द प्रॉब्लम हियर इज नॉट द मनी। द प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, पैसा कभी प्रॉब्लम ही नहीं था। पैसा तो ये था कि अंदर की जो क्वालिटी है, अंदर की जो क्वालिटियां हैं उसको सफाई करने की जरूरत है। तो कैश फ्लो की मास्टरी से पहले हमें क्या देखना है? वो 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें? 5 रेयर क्वालिटी, 5 एकदम रेयर क्वालिटी है, एकदम रेयर क्वालिटी है। आज के सेशन के बाद ना आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आज जगमोहन ने ये कहां से क्या स्टडी करके क्या बता दिया। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कैश फ्लो के लिए। तो पहला क्या है? पहला क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, सीधा आपके माइंड पे अटैक करेगा। पहला क्या है 5 रेयर क्वालिटी के अंदर, जो बिजनेस ओनर के अंदर है? फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव अदर्स, माफ कर दो दूसरों को। इस इस मास्टरी के खेल के अंदर ना, सबसे पहले आप ना दूसरों को क्षमा कर दो, क्षमा, क्षमा कर दो।
बहुत सारी आपके दिमाग के हिसाब से ना दुनिया में लोगों ने गलतियां कर रखी हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आप नाराज बैठे हो, गुस्से में हो, एंगर में हो, रिवेंज लेने की भावना के अंदर हो, बदले की भावना के अंदर हो, तेरी तो ऐसी की तैसी वाली भावना के अंदर हो। वहां पर ना लेवल 1 के अंदर अपनी खुद की शांति के लिए, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद की लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने ही मन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए ना एक बार इस बिजनेस को इस तरीके से करो कि दूसरों की गलतियों को ना एक बार के लिए आज वो गलती जिसने आपके मन में द्वेष पैदा कर दिया है, जिसने आपके मन में क्रोध पैदा कर दिया है, वो गलती उस पर्सन की एक बार के लिए मेरे कहने पे उसको ना माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, कर दो एक बार, माफ कर दो, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, एक बार के लिए अपने मन ही मन में उसको क्षमा दे दो, ताकि आपके माइंड से, आपके दिल से उसका फोकस हट जाए। वरना 24 घंटे ना वो हमारे दिमाग में ही चलता रहता है या चलती रहती है, या दिल में चलता रहता है या चलती रहती है। मतलब हमने परमानेंटली उसको किराया अपने बिना किराया लिए अपने दिल और दिमाग में रखा हुआ है। वहां से फोकस हटा के ना लाइफ की राइट प्रायोरिटी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसका एक मात्र तरीका क्या है? आज वन टाइम बम्पर धमाका ऑफर दिवाली से पहले आप उनको स्वयं ही मेडिटेशन सुबह करते हुए माफ कर दो, ताकि अंदर ना क्लैरिटी बननी शुरू हो जाए। पहला स्टेप। दूसरा, क्या क्या क्वालिटी है? ऐसा कर देते हैं कौन? जो कि कैश रिच बिजनेस ओनर है। क्योंकि बताता हूं पॉइंट नंबर 4 के अंदर। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है? अब एक बार ना खुद को भी माफ कर दो। एक बार के लिए कर दो। आज 5 AM के सेशन में खुद को भी माफ कर दो। वो जो गलतियां कर रखी है ना, वो जो बेवकूफियां की हुई है पास्ट की, वो जो पूरा का पूरा रायता फैला रखा है बिजनेस के अंदर, वो जो एंट्रियां हैं, वो जो चीजें ऐसी ऐसी कर दी, वर्किंग कैपिटल को उठा के प्रॉपर्टियों में लगा के फिर प्रॉपर्टियों के रेट भी गिर गए और वहां पर भी डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, और इधर से लोन की किस्तें चली जा रही हैं, और आप कह रहे हो कि ये मैंने क्या कर दिया। ये अगर मैंने ना किया होता तो आज मैं कहां से कहां होता। तो अपने आप को कोस कोस के, अपने आप को गिल्ट मोड़ मोड़ के रख के, अपने को सिंपैथेटिक करते हुए, दूसरों को जस्टिफाई करते हुए, खास तौर पे अपने आप को जो इतना ज्यादा हमने पास्ट की मिस्टेक की वजह से अपराधी बना रखा है ना अपने आप को, तो प्लीज एक बार अपने आप को भी माफ कर दो। माफ कर दो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को माफ कर दो। चलो, जो हो गया ठीक हो गया। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आज ना मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। पहला दिन है आज मेरी बची हुई जिंदगी का। तो पहला दिन है ना, तो इसलिए पास की मिस्टेक के लिए मेडिटेशन की अवस्था में आराम से, शांति से अपने आप को आपने माफ कर दिया। आप कह रहे जुनून क्या बात कर रहे हो यार, हम तो कैश फ्लो मास्टरी का कोर्स करने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, और आप सुबह सुबह ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हो। अरे भैया, ज्ञान ध्यान की बातें कर रहा हूं मैं आपको ना। वो 5 रेयर क्वालिटी बता रहा हूं। किसकी? किसकी रेयर क्वालिटी? कैश रिच बिजनेस ओनर की। मेरे दोस्तों, ये समझ लो, जो शेरनी का दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। मतलब कि अगर आप कैश को हैंडल करना चाहते हैं, बड़े बिजनेस को हैंडल करना चाहते हैं, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में छा जाना चाहते हैं, ये जो आप मिलेनियर बिलेनियर अपने आसपास देख रहे हो, तो उसके लिए वैसा अपने मन का स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा। मैं रियल पर्सनल एक्चुअल लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो जिन बिजनेस ओनर ने अपने अंदर रंजिशें नहीं रखी हुई ना, और अपने आप को गिल्ट मोड में नहीं रखा हुआ ना, उन्हीं की लाइफ के अंदर, उन्हीं के बिजनेस के अंदर जो है वो पैसा ठहर रहा है, ठहर रहा है उनके अंदर। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, सेल्फ इमेज। भाई, आपने अपनी अपनी नजरों में इज्जत क्या बना के रखी हुई है?
क्या बना के रखी हुई है इज्जत अपनी आपकी। जैसे जितने भी आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी को पढ़ो, आप जो है आप जो है अजीज प्रेम जी की स्टोरी को पढ़ो, आप बिरलास की जो स्टोरीज है उनको पढ़ो। आप ना नंबर ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि चौधरी साहब हैं आकाश इंस्टीट्यूट के, उनकी जरा इमेज को पढ़ो। उनकी नजरों में अपनी इज्जत क्या थी, अपनी सेल्फ की इमेज ना बेस्ट है, उनको पता है। सचिन तेंदुलकर ना जब पहली बार 16 साल का है, सचिन तेंदुलकर 16 साल का लड़का मैच खेलने के लिए आ गया, पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर जब उसने बैटिंग करनी शुरू की तो गेंदें आ रही है व्रुम करती जबरदस्त 90 माइल्स पर आवर की गति से सामने से ये तेरी ऐसे ऐसे खतरनाक बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं। उस समय टॉप पर हुआ करता था ये वकास यूनुस, वसीम अकरम, और 16 साल का हमारा सचिन उनको फेस कर रहा है। पहले मैच के अंदर किसी तरह से बच बचा के 15 रन पे आउट होके निकल गया बाहर, और बाद में जाकर ना उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रोया नहीं, जाके कहता मैं खुद गया अपने बाथरूम में जाके खूब रोया, खूब चिल्लाया, अपने अपने आप से मैंने बात की, खुद बोला ये सचिन तेंदुलकर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर, सुनना आप उसको गूगल में जाके। तो 16 साल का बच्चा कहता है ये मैं कहाँ फंस गया, ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो मेरा लेवल ही नहीं है, मैं तो लेवल जो रहा हूँ इतना लेवल तो नहीं है, इतना प्रेशर, इतना माहौल, इतना खतर, ये तो मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे, ये तो मैं उसमें तो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कैसे बात होगा। 16 साल के बच्चा ऐसा सोच सकता है। अब उसने शांति से बैठा होगा, सोचा होगा, अपने मन से बात की होगी, अपने गुरु आचरेकर से बात की होगी। तो अगले मैच में सचिन ने बताया कि मैं किस स्ट्रेटजी के साथ में आया हूं, मैं इस स्ट्रेटजी के साथ अगले मैच के अंदर आया कि मुझे आधा घंटा रन को नहीं देखना, रन रन यानी कि स्कोर बोर्ड नहीं देखना, मुझे मुझे आधा घंटा घड़ी को देखना है। तो बस आधा घंटा घड़ी को देखूंगा, पिच पे बैठूंगा और पिच पे जाकर गेंदें जो आ रही हैं हर गेंद को इंडिविजुअली स्टडी करूंगा। एक बॉल जो आएगी वो बॉल किस गति से, किस दिशा में, किस राइड पे कहां पर आ रही है और मेरी क्या टेक्नोलॉजी है, और मुझे वहां पर उसको यूटिलाइज करते हुए आधा घंटा बिताना है। और उसने बिताया आधा घंटा, उसने बताया आधा घंटा। देखो माइंडसेट, देखो क्या चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। घड़ी देखूंगा, आधा घंटा बिताऊंगा। और जानते हो उसी मैच के अंदर 16 साल के लड़के ने क्या किया था पाकिस्तान के अंदर, 59 रन बनाए, 59। उसी मैच के बाद तो सुनील गावस्कर ने बोल दिया था मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर, कहता मिल गया हमें, फ्यूचर मिल गया। तो होनहार बिरवान के एंड देन व्हाट सचिन सेड टू हिमसेल्फ, ये उसका रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। सचिन ने फिर उसने अपने आप से कहा, कहता मैंने ना उसी मैच के बाद ना अपने आप को बोल दिया था कि मैं अपनी सेल्फ क्वालिटीज के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करूंगा, मैं अपनी क्वालिटी के ऊपर कभी डाउट नहीं करूंगा। ओहो फंस गया, अरे ये हो गया। तो ही सेड कि उस समय मैंने अपने मन को समझाया कि मुझे अपने रिफ्लेक्सेस के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है। मैंने इतने सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मुझे अपनी क्वालिटी के ऊपर डाउट नहीं करना, तो मुझे तो बस जाके मैदान के अंदर चैंपियन की तरह खेलना है, बॉल बाय बॉल बाय बॉल। सेल्फ डाउट हटा दिया, अपनी जो है डरी हुई इमेज को हटा दिया, और अपनी इमेज मैंने अपनी आंखों के सामने कौन सी बना ली है, सेल्फ इमेज बेस्ट है। एक बार आप देखो आपकी अपनी नजरों में क्या इज्जत है, जितनी आपकी अपनी नजरों में इज्जत है ना, उतना ही बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, उतना ही कैश फ्लो आपका क्रिएट हो रहा है, उतना ही ओरा आपका क्रिएट होगा इन योर ओन आईज इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो सेल्फ इमेज बेस्ट बना रखी है कि सेल्फ इमेज अदरवाइज बनाई हुई है। ये पॉइंट नंबर 3 है, ये रेयर क्वालिटी है किसकी, बिजनेस ओनर की, कैश रिच वाले। पैशन एंड कॉन्फिडेंस ना झलकता है, झलकता है। अगर आपने अपनी सेल्फ इमेज बना रखी है ना बेस्ट, तो आपका पैशन और कॉन्फिडेंस ये रिफ्लेक्स मारेगा, दूर दूर तक मारेगा। तो कैसी इमेज है, ये रेयर क्वालिटी है। तो चौथी क्वालिटी कौन सी है, चौथी क्वालिटी है कीप विद सेल्फ। कीप विद सेल्फ मतलब कि डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो ना वो करो।
कंपटीशन रखना है ना, अपने आप से रखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल चिंता मत करो कि जब हम अपने आप को कहते हैं ना, यार बहुत लेट हो गया यार, मतलब इस समय पर तो ना मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले तो यहाँ पहुँच गए, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले तो वहाँ पहुँच गए, हम दोनों ने नेहरू प्लेस से इकट्ठे ही स्टार्ट किया था, आज तो वो कंप्यूटर की लाइन में कहाँ चला गया और मैं वहीं रह गया, मेरी फैक्ट्री चल नहीं पाई, उसकी फैक्ट्री चल गई, इस समय पर तो ये हो जाना चाहिए था, अभी तक जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उस मेहनत के हिसाब से इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना हो रहा है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। कीप अप विद सेल्फ, अपने साथ रहो, डू व्हाट यू वांट टू डू। आज जो मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट आप जी रहे हो ना, खुश हो ना? तो खुश रहो। स्पाउस खुश है, वेरी गुड, बच्चे खुश हैं, ओके, पेरेंट्स ओके, फ्रेंड्स ओके, सोसाइटी ओके। तो जो आप कर रहे हो ना, ठीक कर रहे हो, एकदम एकदम ओके हो। अपने कंपटीशन किसके साथ में है? कंपटीशन एक बेस्ट इमेज वाले, रेयर क्वालिटी वाले बिजनेस एंटरप्रेन्योर की अपने आप के साथ में ही कंपटीशन है, किसी और के साथ है ही नहीं, किसी और के साथ है ही नहीं। बट ठीक है, भाई ठीक है, भाई अपने जमाने में महारानी लक्ष्मीबाई ने तो उस समय झंडे गाड़ दिए थे, यहाँ पे अमानी साहब निकल गए, अडानी साहब निकल गए, तो ठीक है ना, एलन मस्क साहब की चल पड़ी, अब उनके चैलेंजेस को देखो, अब जिसकी जो चल पड़ी, जहां चल पड़ी, ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्यों आर्ग्यूमेंट में पड़ रहे हो दूसरों के साथ और अपने साथ में, और क्यों नीचे कर रखा है? डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कीप अप विद सेल्फ, डू व्हाट यू वांट टू डू एंड बी हैप्पी द वे थिंग्स आर गोइंग। अपने आप से करेंगे ना, तो पता ही नहीं लगना कैसे सर्कमस्टांशियल। आपको पता है ना, जो केएफसी वाला है, केएफसी वाले ने तो 60 साल की उम्र में जाके कहीं अपना बिजनेस शुरू किया, जब लोग रिटायर होते हैं। अब देखो केएफसी, कैंट फ्राइड चिकन कहाँ से कहाँ पहुंचा होता है, कोई लेट थोड़ी होता है। अब्राहम लिंकन देख लो, अब्राहम लिंकन ने कहाँ जाके सारी उम्र फेलियर 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 फेलियर, वो कहीं जाके बुढ़ापे में राष्ट्रपति बने, और ऐसे बने कि ठोक दिया, कमाल कर दिया। फ्रीडम को लेके तो उन्होंने, इक्वालिटी को लेके अमेरिका के अंदर इतिहास ही रच दिया। आज ये बड़ी फोटो लगी हुई है उनकी वहां पे, अभी भी टूरिस्ट प्लेस की तरह वो जगह बनी हुई है, जो कैपिटल है अमेरिका की, कैपिटल वाशिंगटन डीसी में चले जाओ आप, कमाल हो गई है। अच्छा, तो कीप अप विद सेल्फ, ये टाइम पूरा का पूरा मिथ है, टाइम पूरा का पूरा भ्रम है, टाइम एक इल्यूजन है, पूरी तरह से इल्यूजन है। तो इसका मतलब है कि हर घड़ी, मोमेंट बाय मोमेंट, हमें अपने साथ में हम जो कर रहे हैं वो नैतिकता के आधार पे सही है क्या? बस वहां से वैल्यू सिस्टम की क्रिएशन हो रही है। तो पांचवी क्वालिटी क्या है? क्या है जी पांचवी क्वालिटी? ट्रेनिंग। किसकी ट्रेनिंग? अपनी ट्रेनिंग, ऑन गोइंग ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग। जो 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 सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, वो एजुकेशन लेते चले जा रहे हैं और अपने स्किल को शार्पन करते चले जा रहे हैं। चाहे वो कलेक्शन इंजन की ट्रेनिंग थी, तो चाहे वो कैश फ्लो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, तो चाहे वो बिजनेस की ट्रेनिंग है, तो कहीं वो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, तो कहीं वो लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग है, तो कहीं वो मेडिटेशन की ट्रेनिंग है, तो कहीं वो बॉडी फिट रहने की ट्रेनिंग है, तो कहीं वो बिजनेस की उन बारीकियों को समझने की ट्रेनिंग है। आप गोल्ड का, डायमंड का काम करते हो, तो किस तरह से गोल्ड की, डायमंड की पॉलिशिंग होती है, कहाँ पर बिकता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन है इस फील्ड का सुपर एक्सपर्ट, जिस एक्सपर्ट से मैंने मिल के ना इसकी ट्रेनिंग लेनी है, समझना है। कोची बन के, कोची यानी कि कोचेबल बन के, कोचेबल बन के, ट्रेनी बन के मैंने उस समय समझना है, गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए मैंने ट्रेनिंग लेनी है, अपने स्किल को शार्पन करना है, और शार्पन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और वहां से उस समय जो माइंड में आइडिया निकलते हैं ना, ओ माय गॉड, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो पांचवा ना, अब आपने बहुत ही डेप्थ के अंदर पॉइंट को
देख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, आप ले रहे हो ना ट्रेनिंग ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर अपनी एजुकेशन के लिए। भाई 6 जार सिस्टम के अंदर 1 जार किसका है? एजुकेशन का है ना। 10% ऑफ आपकी इनकम आप अपने एजुकेशन वाले सेपरेट सेविंग अकाउंट में डालते हो, और वो सेविंग अकाउंट को जो पैसा होता है तो उसको फिर आप स्पेंड भी करते हो किसके ऊपर? अपनी बॉडी के ऊपर वाले यानी कि माइंड के हिस्से के ऊपर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल आप कर रहे हो, शार्पन कर रहे हो अपनी स्किल। ये 5वां स्किल है। तो इसके अराउंड क्या क्रिएट हो रहा है? लाइफ लॉन्ग आप इसको करते चले जा रहे हो। तो वहां से कैश फ्लो जो है ना, वो एक स्किल है मेरे दोस्तों। कैश फ्लो क्या है? एक स्किल है। इसकी इसको ना मास्टर करना है, इसको मास्टर करना है। आपने ना पूरी तरह से अब 5 स्किल तो आपने पकड़ ली है, 5 क्वालिटी, सॉरी 5 क्वालिटी आपने पकड़ ली। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट से, 5 क्वालिटी क्या पकड़ ली आपने? कि दूसरों को भी माफ कर दो, अपने आप को भी माफ कर दो। आपकी नजरों में आपकी इज्जत कैसी है? बेस्ट, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, अपने आप से मतलब रखो, डू व्हाट यू वांट टू डू, और ट्रेनिंग इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इससे क्या हुआ? कैश फ्लो को जब आपने एक स्किल माना, उसको मास्टर किया, तो आप क्या कर रहे हो? कैश फ्लो मास्टरी कर रहे हो। देखो ये तो मैंने आपके लिए दे ही रखा है, क्या? JSAonline.in। वहां तो आप जाकर ना लेटेस्ट वीडियो को देखो, लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखो, लेटेस्ट और हर हफ्ते क्या नया से नया आ जाता है उसको देखो, अपने क्वेश्चन पूछो ना, अपने क्वेश्चन पूछो, एक्सपर्ट के साथ में 1 to 1 करो। अपनी जिंदगी में कैश फ्लो के एरिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये रजिस्टर होने के बाद, साइन इन करने के बाद आस्क योर क्वेश्चन करो, आस्क योर क्वेश्चन, पूछ लो। पूछ डाला तो लाइफ जिंदा लाला। आस्क योर क्वेश्चन पे जाओ, अपने क्वेश्चन पूछो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है किसी एरिया के अंदर। सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है उसके ऊपर, आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि JSA ऑनलाइन तो हेल्पलाइन है, आपकी हेल्प करने को तैयार है। माई क्वेश्चन इज, पूछ डालो अपना क्वेश्चन। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ना कमाल हो, अमेजिंग हो। जो इस वीडियो को देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं, और जो लाइव है ना मेरे साथ में, उनका बहुत 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 धन्यवाद। आप आज मेरे साथ लाइव आए और उन 5 रेयर क्वालिटी को शेयर करने का मुझे मौका दिया। आप जो लिसनिंग प्रोवाइड करते हो, बहुत अमेजिंग लिसनिंग है आपकी, एंड ट्रूली थैंकफुल कि आप लाइव हो सुबह 5 बजे मेरे साथ में। तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर, कैसा रहा है आज का सेशन? कैसा रहा आज का सेशन? कैसा रहा? डिड यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ टुडे सेशन? एक नया पर्सपेक्टिव मिला आपको? कुछ एक आइडियाज आए दिमाग के अंदर, कुछ ऐसी चीजें आई? कैसा रहा आज का सेशन? तो बताइए चैट बॉक्स के अंदर। अब जरा देखते हैं जो हमारे साथ में लाइव हैं। तो सुशील धवन जी कह रहे हैं हाईली मोटिवेशन फॉर सेल्फ। थैंक यू सुशील धवन जी। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं सुपर सर, मजा आ गया। डॉक्टर साहब, अब ना छाप देना है, अब तो छा जाना है। अब तो ना मतलब कि डॉक्टर संजय नरवाल जी तो एक ही डॉक्टर संजय नरवाल जी है इस अर्थ के ऊपर, और वो यूनिक है, और वो अमेजिंग है, और वो जिस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, सो प्राउड ऑफ यू। GS जुनेजा जी कह रहे हैं सुपर सेशन। आदित्य अग्रवाल जी कह रहे हैं अमेजिंग सेशन सर। सुरेश कामत जी कह रहे हैं ऑसम। जितेंद्र जुनेजा जी वैल्यूएबल। म्यूरेश जी कह रहे हैं एज यूजुअल डिफरेंट एंड एनर्जाइजिंग। बस आपकी एनर्जी ना मुझे एनर्जी देती है, ताकि मैं पूरी रिसर्च करके वो टॉपिक लेके आऊं म्यूरेश जी आपके लिए, जो ना रियली रियली ना एक अपलिफ्ट करे आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करे, और एक ना नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर लेकर जाए लेकर जाए। तो आप क्या कह रहे हो? कृष्णा जी, के मिश्री जी, अरे वाह 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 वाह, थैंक्स, यू आर ए गुड मोटिवेटर एंड स्टोरी टेलर एज यूजुअल। बस आप ही का प्रेम है के मिश्री जी। राजकुमार सुबरवाल जी, यस इट इज अमेजिंग। सर अमेजिंग तो आप हो, आपने तो झंडे गाड़ दिए हैं। किस तरह से आपने अपने कैश फ्लो को ट्रांसफॉर्म किया है ना, तो आपका एक टेस्टिमोनियल, आपका इंस्पायरेशन मैं पर्सनली आपके पास लेने के लिए आऊंगा, पूरे कैमरे शैमरे लेके, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ के अंदर कैश फ्लो को डील किया है। आप तो एक लाइव केस स्टडी हो सर, आप तो एक इंस्पिरेशन हो बहुत से लोगों के लिए। राजकुमार सब्रवाल जी, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट वंडरफुल मैजिक इन योर लाइफ। शिवम जी कह रहे हैं सेल्फ वैल्यू इंक्रीज, यस। जितेंद्र जी न्यू ओपनिंग, यस जितेंद्र जी।
बलवंत राय अग्रवाल जी कह रहे हैं वैल्यूएबल। राहुल मैनी जी, अरे वाह सर, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी तो हम आपसे सीखते हैं, आपसे सीखते हैं राहुल मैनी जी। आपको पता ही है, मुझे मालूम है आप मुस्कुरा रहे हो। ग्रेट सेशन भाई, स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट इन लाइफ। वो तो आप तो मतलब मिसाल हो सर स्पिरिचुअलिटी की। आदित्य अग्रवाल जी, हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम योर 5 पावरफुल मंत्रा। थैंक यू आदित्य जी। सुरेश जी कह रहे हैं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। क्या पॉइंट पकड़ा है सुरेश जी। अब तो अपनी मूवी ना आपने खुद ही बना देनी है। जो आप लिखोगे ना, जो आप लिखोगे और आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करोगे, एग्जैक्टली उसी पाथ के ऊपर ना आपकी लाइफ चलनी शुरू हो जाएगी और वैसे ही लोग आपको मिलने शुरू हो रहे हैं। क्या बात है उमेश जी। इट्स टाइम टू रीबूट आवर माइंड्स। यस, लेट्स रीबूट करके ना, एक बार कई बार ना जब लिफ्ट नहीं चलती है तो हम लिफ्ट को बंद करके चला देते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो जाता है, फिर लिफ्ट चलनी शुरू हो जाती है। उमेश जी, मैंने ठीक कहा, इट्स टाइम टू रीबूट। और उसके बाद ना जब नए नजरिए से कंसिडर करें कि आज पहला दिन है हमारी लाइफ का, तो फिर देखो किस तरह से एक फ्रेशनेस आती है। एवरी डे इज अ न्यू डे। और 5 AM का मतलब ही ये था कि भाई फ्रेशनेस के साथ में, नए नई सोच के साथ में जिंदगी को डील करना है। अंकुर शर्मा जी कह रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट कैश फ्लो। यस, कैश फ्लो जिस बर्तन में रखना है वो बर्तन भी तो सोने का चाहिए। राहुल अग्रवाल जी, ग्रेट सेशन। forgive others, forgive self, open mindset, compete with self, train self new skill। क्या बात है राहुल जी, एकदम खटाक ले लिया आपने। आदित्य अग्रवाल जी, सर इट वाज आंख ओपनिंग सेशन इन यूएसए। राइट, ग्रेट, अमेजिंग। राहुल मैनी, आई लाइक दिस टर्म कैश रिच बिजनेसमैन। Now I can say this for me too. It all started with you into the, हाँ 2017 में मिले थे फर्स्ट टाइम ये 2017 में it all started। yes, क्या बात है राहुल जी, कमाल कर रखा है आपने, बहुत ही बढ़िया। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेस पावर पैक सेशन ऑफ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। नेक्स्ट सैटरडे फिर आएंगे एक नए इंटरेस्टिंग डिटेल इन डेप्थ लाइफ एनर्जाइजिंग एंड कैश रिच बिजनेस ओनर वाले न्यू पर्सपेक्टिव के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।